आप देख रहे होंगे कि यूजीसी के नए गाइडलाइन के बाद से पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। जहां छात्रों का एक तबका इसके समर्थन में खड़ा है, वहीं दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं बंटी सिंह राजपूत। चूँकि मैं आज जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में खड़ी हूं, तो यहाँ के छात्रों से बातचीत करूंगी और बताऊंगी कि आखिर में उनका इस मुद्दे पर क्या सोच है। सबसे पहले तो अपना नाम और अपने कोर्स के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम सरवर हबीब है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट से टीवीजे का स्टूडेंट। जी, मेरा ये सवाल होगा कि आपको नहीं लगता कि सिर्फ अपर कास्ट को एक शोषक वर्ग के रूप में यहाँ पे इस गाइडलाइन में चिन्हित किया गया है? जी, आप ये कह सकते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मतलब अपर कास्ट के लिए गलत है या ये लोअर कास्ट के लिए सही है। जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है, तो वो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है। तो उनके लिए जो ये गाइडलाइन लाया गया, ये कुछ सोच समझ के लाया गया है। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, आइए उनसे बातचीत करते हैं अब। जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद मुजीब है। जी मुजीब, आप बताएं कि अभी जो यूजीसी की गाइडलाइन है, एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, मैं अभी देख रहा था 1-2 दिन से, जब से ये गाइडलाइन आई है यूजीसी की, तो बहुत सारा विरोध देखने को मिल रहा है। जहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने बहुत विरोध करना है, यहाँ तक कि वो कोर्ट तक में इसकी रिट दायर हो गई है। जी। और इसको लेकर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका कहना है कि ये हमारे खिलाफ है बिल्कुल, क्योंकि इसमें उन्होंने, ये उनका कहना है, उनका मानना है कि अगर कोई भी जो ओबीसी है या एसटी एससी जो भी कैटेगरी के हैं, अगर हम पे कोई ब्लेम लगाते हैं, शिकायतकर्ता जो भी है, अगर वो शिकायत और उसकी गलत निकलती है, तो उस पे किसी प्रकार का कोई भी उस शिकायतकर्ता को पर ऐसा कोई मतलब सरकार मतलब जो शिकायत करता है, अगर शिकायत करता है वो गलत निकलती है, तो उस पर कुछ नहीं एक्शन लिया जाएगा सरकार का। आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ, एक कोई नई गाइडलाइन की आवश्यकता है हमें इस बारे में? हाँ, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा, मतलब थोड़ा ध्यान में एक रोहित नाम का जो केस हुआ था, आपको पता है, उसके बाद पायल नाम का, उसके बाद ही ये यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी है। क्योंकि मैं भी ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें मानता हूँ कि जनरल वालों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही। अरे भाई, आपको लगता है कि आप कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ओबीसी पे किसी प्रकार का आप नहीं करते हैं, तो आपको क्या जा रहा है, आप इसका करिए ना। एक अरे पहली बार कोई आ गया हमारे लिए, कोई यूजीसी ने कोई गाइडलाइन जारी कर दी है, उसका आप इतना विरोध कर रहे हैं, इतना डर गए हैं कि यहाँ तक कि हमारे बरेली के जो मजिस्ट्रेट हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी, लेकिन ये भी तो सवाल उठता है ना कि क्या एक ही वर्ग को एक शोषक वर्ग के रूप में डिफाइन करना किस हद तक सही है? आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। जनरल वालों का यही सवाल है यूजीसी से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत ही ये गाइडलाइन जारी हुआ है। ये तो सभी को पता है कि हम कितना डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है, आप सुप्रीम कोर्ट से जज से लेकर कर प्यून तक सब पे आपने कब्जा कर रखा है, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर एक गाइडलाइन आ गई यूजीसी की, थोड़ा समर्थन कर लीजिए। जी मुजीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मुजीब, जिन्होंने इस गाइडलाइन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है। मैं हूँ बंटी, कैमरा पर्सन हबीब के साथ, और आप देख रहे हैं